हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, वक्त जब आंखें फेर लेता है वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। वाकई में कर्क राशि शनि की ढैया से परेशान, क्या कुछ नहीं बीता है आप पर। बुरा था समय और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आपका बॉस बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 12 साल बाद बन रहा है गजलक्ष्मी योग। सिर्फ 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में 4 वर्ष आगे निकल जाओगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, फॉलो करना। कुछ उपाय बताऊँगा, कुछ सावधानियाँ बोलूँगा, उनको फॉलो करना। 2024 का जो है ना ये अमृत काल है आपके लिए, क्योंकि गजलक्ष्मी योग में गुरु और शुक्र का युति संबंध बन रहा है और ये जो गजलक्ष्मी योग है ना बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए है। 4 दिन बोला ना, अब बनना कब से रहा है ये जान लीजिए। 24 अप्रैल को रात्रि के 11:44 पर ये गजलक्ष्मी योग बन रहा है। 24 अप्रैल 2024 के रात्रि के 11:44 से जैसे ही शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे गजलक्ष्मी योग शुरू हो जाता है और 30 अप्रैल तक है, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं है। और इसी बीच में सूर्य महाराज भी बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, परम उच्च के हैं। परमोच्च में तो खैर टच जैसे हो रहा है उसी टाइम पे हैं, लेकिन बहुत ही युवा अवस्था में बहुत अच्छी स्थिति डिग्रियों में है। यानी कि सूर्य का उच्च का होना, गजलक्ष्मी योग होना, 12 साल बाद गजलक्ष्मी योग, 1 साल बाद सूर्य उच्च का, यानी कि सही समय पे हम वक्त बदलने में कितना समय लगता है, कितना समय, 1 सेकंड में वक्त बदल जाता है, 1 सेकंड में। और वो समय आपके पास आया है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या-क्या मिलेगा ये मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन है, पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आपको पूरा वीडियो सुनिए पहले। मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। गजलक्ष्मी योग में भाग्येश आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। अब भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। आपके लिए भाग्य साथ दे रहा है। आप जॉब करते हो, जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो, आप जॉब लग नहीं रही है, बेरोजगार बैठे हो, तो प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन के लिए बॉस के साथ नहीं बन पा रही है, बॉस के साथ बनेगी, कलीग के साथ नहीं बन पा रही है, कलीग के साथ बनेगी, वर्किंग वीजा के तहत विदेश जाना चाहते हैं, वर्किंग वीजा के तहत विदेश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं या रह रही हैं, तो दोनों के स्त्री-पुरुष दोनों के लिए ये कुंडली ध्यान रखिएगा। अक्सर मेरे शब्दों में पुरुष वाचक शब्द ज़्यादा निकलता है, तो कई माताओं का, बहनों का कमेंट भी आया है कि क्या ये पुरुषों के लिए केवल है? तो इसलिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, सबके लिए है ये। तो ऐसी स्थिति में आप विदेश जाना चाहते हैं या चाहती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, विदेश में रह रही हैं, उनके लिए भी अच्छा है। वहाँ पर ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए ग्रीन कार्ड मिलने की संभावनाएँ प्रबल बन रही हैं। पीआर की परेशानी है, पीआर की परेशानी दूर हो जाएगी जॉब जॉब को लेकर के, क्योंकि यहाँ से गए थे पढ़ाई के लिए। वहाँ सोचे थे कि पढ़ाई भी करेंगे, जॉब भी करेंगे पार्ट टाइम, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब बिगड़ गई ये बात। पढ़ाई तो कर रही है, चलो कर रहे हैं, लेकिन जॉब मिल नहीं रही है, पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रही है, दिक्कत हो रही है। तो अब वो जो स्थिति है, वो ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। शानदार है, अद्भुत है। तो यानी कि विदेश मामले में ठीक है। यहाँ जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है ये। उससे भी ज़्यादा अच्छा जो एमएनसी में काम करते हैं, जो हमारे भाई-बंधु हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए और अच्छा है, और भी अच्छा है। ये स्थिति हो गई, भाग्य अच्छा है, यानी कि सब कुछ अच्छा है। इसके साथ में जाकर के देखिए शुक्र, लाभेश, अभी तक आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करते हैं आप, स्टार्टअप करने के लिए पैसे के इंतज़ाम नहीं हो पा रहे थे, तो पैसे के इंतज़ाम हो जाएँगे। एक नंबर 1। कोई भी काम हो क्या रहा था कर्क राशि, देखिए ना कंटक योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ था, तो संघर्ष कम थोड़ी ना था, संघर्ष भर-भर के था। अब जो है ना स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप करने के लिए बहुत अच्छा है नया बिज़नेस। और जॉब भी करते हैं, वो सोच रहे हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी ये तो कुंडली देख कर के ही पता चलेगा कि आपकी कुंडली में बिज़नेस के योग हैं भी कि नहीं है।
बाकी एकदम से जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा मत करिएगा फिलहाल कि एकदम जॉब छोड़ कर के बिज़नेस में आ जाइएगा, अभी बताऊँगा। क्योंकि अगर जॉब कर रहे हैं लेकिन साइड में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो ये समय उपयुक्त है। लेकिन ये उनके लिए उपयुक्त है अगर किसी की कुंडली में बिज़नेस करने के योग हैं, तो। तो अगर उसमें जानना चाहते हैं कि वाक़ई में क्या भविष्य कैसा रहने वाला है? क्या कुछ संघर्ष करते आ रहे हैं, संघर्ष करते हुए जाएँगे क्या? ऐसा लगता है कि कुंडली में है क्या? वाक़ई में अच्छा समय है या नहीं है? ये जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे भी कॉल कीजिए आप और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके फिर मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण भी कर लेंगे। फिलहाल बिज़नेस कर रहे हैं, पाइपलाइन में पैसे पड़े हुए हैं भाई। सामने दिख रहे हैं पैसे लेकिन बस आ नहीं पा रहे हैं आप तक, पहुँच ही नहीं पा रहा है पैसा। आज लगता है कि काम बन जाएगा, कल लगता है कि काम बन जाएगा, नहीं इस महीने काम बन जाएगा, अगले महीने काम बन जाएगा, काम है कि बन ही नहीं रहा है। ये जो स्थिति आई हुई है, ये स्थिति ठीक हो जाएगी आपकी, ये स्थिति बढ़िया हो जाएगी। यानी कि काम बनेंगे अब। इस गजलक्ष्मी योग में बस बशर्ते ध्यान रखना, लास्ट तक सुनना, उपाय बताऊँगा वो उपाय फ़ॉलो करना। अगर लग्न कुंडली में ना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में आपका अगर ग्रह कमज़ोर है, शुक्र कमज़ोर है, भाग्य से अगर अस्त अवस्था का हो या फिर मृत अवस्था का हो, तो फिर तो देखिए संजीवनी भी नहीं काम करता है, तो फिर ये तो ग्रह गोचर के हिसाब से है। गोचर में अगर खराब हो ग्रह, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुंडली में ही अगर दशा अंतर्दशा ही बिल्कुल विपरीत चल रहे हों, तो वो तो देखिए थोड़ा-सा उसकी गहराई में जाना पड़ेगा, है ना? लेकिन हाँ, थोड़े बहुत भी ठीक है, उपाय बताऊँगा, वो कर लीजिएगा। जो फलादेश कर रहा हूँ, वो सटीक बैठेगा। तो ये आपके लिए भाग्य ठीक है। बिज़नेस वालों के लिए शानदार समय है, ठीक? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए अच्छा है समय। उपयुक्त समय है, विवाह करने मतलब करना नहीं है, मुहूर्त ही नहीं है तो क्या करोगे? लेकिन विवाह के लिए कोई वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, माता-पिता हैं आप, ज़िम्मेदारियाँ हैं, बड़े परेशान हैं या फिर आप युवा हैं, खुद शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं, शादी हो नहीं पा रही है, तो शादी की बात फिक्स हो सकती है। शादी नहीं होगी, बात फिक्स हो सकती है। किसी के साथ मधुरता बात चल रही थी आगे, बढ़ी हुई थी, लेकिन कटुता आ गई, तो मधुरता आ जाएगी, पटरी पर आ जाएगी बात, ये समझ लीजिए, ठीक? कोर्ट कचहरी के मामले भी सुलझ जाएँगे, निश्चिंत रहें आप। उसके बाद जाकर के मैंने विदेश की बात आपसे कही, स्वास्थ्य की बात आपसे कही, फाइनेंस स्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य आपका अच्छा है, उपाय बताता हूँ आप देखिए, सूर्य उच्च का हो रहा है, एक सावधानी रखना है सबसे पहले। घमंड करना, अति उत्साही होना बहुत ज़्यादा जो है ना गलत लोगों की संगति में जाना, शब्दों पर कंट्रोल ना करना, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक? अब अनावश्यक रूप से खर्चा भी नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि गुरु अस्त हो रहे हैं 3 मई से। तो आपको ये ध्यान रखना है। यात्रा करनी हो तो यात्रा पे भी जो है ना दूर की यात्रा जाना हो, खुद ड्राइव करते हो तो सावधानी बरतनी है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। कोई भी काम जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नहीं करना है, ये भी आपको सावधानी बरतना है। खान-पान का आपका विशेषकर ख्याल रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम आप लिख लेना, विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ करना है नंबर 1 पर डे कीजिए, पर डे नहीं कर पाते हैं, थोड़ा लंबा पाठ है, टफ संस्कृत में है, भाषा थोड़ा टफ है, संस्कृत भी इसका। तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करिए कि गुरुवार के दिन तो कम से कम पढ़ें, नहीं तो आप सुबह उठ करके आप यूट्यूब पर विष्णु सहस्त्रनाम लगा दीजिए, ये अच्छा रहेगा। इसके बाद सूर्य को रोज़ अर्घ्य देना है, ये भी आपके लिए अच्छा है। इसके साथ-साथ में आपको गुरु के त केसर का, हल्दी का या फिर केसर, हल्दी या फिर पीला चंदन का आप टीका नाभि पर या फिर आप माथे पर या फिर नाभि पर लगा सकते हैं। ये भी आप करिए। अब आपको उठते-बैठते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए रोज़ संडे को छोड़ कर के। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।